हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम फिर से लेके आए हैं टॉप 500 क्वेश्चंस के सीरीज नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, टॉप 500 क्वेश्चंस जो हमने फिजिक्स का गेस किया है उसके लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग अगर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ एक लाइक जरूर इस वीडियो को कर दें। तो चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे लाइव क्लास में। और मैं क्लास को आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से 200 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। आज हम चलेंगे 200 क्वेश्चन से लेकर 200 टोटल 225 या 220 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आज करेंगे खात्मा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट फटाफट से। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। साथियों, अगर इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं आज की क्लास की पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी दिन मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए 201 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आज की क्लास का कहता है, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस होता है। जी हाँ, दो उत्तल लेंस को अगर मान लीजिए कोई ऐसा दो उत्तल लेंस है और एक दूसरे के ये संपर्क में है, तो इसका समतुल्य लेंस क्या हो जाएगा? क्या वो उत्तल रहेगा, अवतल रहेगा, समावतल रहेगा या बेलनाकार हो जाएगा? तो ये साथियों उत्तल ही रहेगा। चाहे जितना भी आप उत्तल लेंस ऐसे करके जोड़ दीजिए, अगर वो दो से ज्यादा भी जोड़ते हैं तो ये उत्तल लेंस ही रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा था जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल क्लियर है तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि सामान्य आंख के लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मान लीजिए ये आपका आंख है और यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक लाते हैं तो आपको ये सामान धुंधला दिखने लगता है, और जब इसे आप कुछ दूरी पर रखते हैं तो स्पष्ट दिखता है। तो दूरी क्या है? ये स्पष्ट दूरी क्या है? जब हम कोई वस्तु को एकदम नंगे आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं तो वो कौन सा दूरी है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन है। कहता है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो साथियों, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की जब बात करें, न्यूनतम कहने का मतलब नजदीक की दूरी, और नजदीक की दूरी की जब बात करती है तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसे आप याद करके रख ले। ये इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल लिख के आप रख लीजिए, चाहे जितना स्टार मार्क लगाना है आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल 2024 में छपने जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या आपसे पूछा गया है? थोड़ा लंबा सवाल है और ये सवाल आपसे क्या पूछा गया है देखिए। कहता है कि प्रकाश की किरण विचलन नहीं होता। यह प्रकाश की किरण विचलन नहीं होता कौन से? समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तन होने पर, या समतल दर्पण से तिरछा परिवर्तन होने पर, या प्रिज्म से होकर निकलने पर, या आयतकार पट्टी के समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने से। तो बताइए आप लोग कि प्रकाश की किरण विचलन नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश की किरण विचलन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साथियों, आयताकार पट्टियों की समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने के कारण ऐसा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी साथियों एकदम राइट होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सर्च मार सकते हैं स्टडी विथ रवि। जी हाँ, STUDY स्टडी WITH विथ और रवि RAVI। जब इसे आप मारेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा और इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जितने भी आपको टॉपर्स नोट्स है साथियों सभी उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो टॉपर्स नोट्स को आप लोग बिल्कुल देखेंगे। 203 नंबर सवाल सभी का एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे चले, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि सर हो गया, ओके आगे चलिए। तो चलिए चलते हैं 204 नंबर सवाल पर, देखते हैं क्या है। 204 नंबर सवाल साथियों कहता है आपसे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना ये संभव नहीं है।
जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होता है। जी हाँ, जबकि प्रकाश क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो कांच से जल में, या जल से कांच में जाने पर, या जल से वायु में जाने पर, या वायु से कांच से वायु में जाने पे। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा साथियों जो एकदम 100% राइट होगा। तो वही ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है और बताना है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होता है। तो बताइए होता है, कैसे होता है साथियों? तो ये जल से जब कांच में प्रवेश करता है तब इस स्थिति में होता है। जी हाँ, जल से यानी वाटर से कांच में जाने के समय होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 204 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। 205 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है एडोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, एडोस्कोपी की प्रक्रिया में क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। एडोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है एक बारीक चांदी का तार, बी कहता है प्रकाशिक तंतु, सी कहता है एक बारीक स्वर्ण की नली और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एंडोस्कोपी की प्रक्रिया में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? ये एक बारीक चांद की तार प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका एकदम राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल अगर आपको पूरी तरह से क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला सवाल कहता है क्या कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बिंदु में क्या होता है? जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है साथियों तो सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में एक बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, या 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है साथियों? ये सभी स्टूडेंट बताएंगे 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन से होता है जब प्राथमिक इंद्रधनुष की निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 100% ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये भी सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 में ऐसे सवाल छपने जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल अभी से रेडी रहे और याद करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। 207 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि प्रिज्म से उत्पन्न, जी हाँ दोस्तों, प्रिज्म से उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल क्या होती है? कि प्रिज्म में उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग जो होता है साथियों, रेड रंग, इसकी प्रकाश का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि सभी रंगों की प्रकाश से अधिक होती है, या सभी रंगों के प्रकाश से कम होती है उसकी चाल, या सभी रंगों के प्रकाश के औसतन चाल के बराबर होती है, या यह प्रिज्म में अत्यधिक मंद हो जाता है। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है इनकी चाल। इसलिए ऐसा होता है कि प्रिज्म जो होती है इस प्रकार का प्रिज्म होता है, और प्रिज्म के उत्पन्न स्पेक्ट्रम में जो होती है साथियों, ऐसे जब यहाँ से कलर जाती है और ऐसे यहाँ से बिखरती है कलर, तो स्पेक्ट्रम के लाल रंग का प्रकाश क्या होता है? सबसे कम विचलित होता है। तो कारण सिंपल सी है कि सभी रंगों के प्रकाश से इसका चाल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये सवाल क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ तो ये रहा साथियों अगला सवाल। 208 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है क्या कि जब एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण में देखता है, मान लीजिए कोई दर्पण है आपके सामने, इस प्रकार का कोई दर्पण है, और जब आप इसमें अपना फेस देखते हैं यानी चेहरा देखते हैं तो उसे अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण होगा। जी हाँ, अगर कोई दर्पण में आप चेहरा देखते हैं और आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई देता है तो ऐसा कौन सा दर्पण होगा जो एक छोटे से प्रतिबिंब को बड़ा दिखाए? तो कौन सा प्रतिबिंब होगा ये आप लोग बताइए। कहता है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। यह कौन सा ऐसा दर्पण होगा
बताइए। तो ये साथियों अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। और नाई जो यूज करता है, नाई जब बाल कटवाने जब जाते हैं तो नाई जो यूज करता है वो भी अवतल दर्पण होता है। और ये सवाल VVI है और बार बार आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी इस सवाल को मिस नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चाहे तो आप PYQ या MCQ में भी देख सकते हैं, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए सभी का 208 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि इसका ऑप्शन आप लोगों को पता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 209 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पे क्या असर पड़ता है। यानी किसी लेंस है और जब उसको हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकार का, इसमें अगर मान लीजिए पानी है और ये क्या है, एक प्रकार का लेंस है, मान लीजिए ये लेंस है, और इसे आप जब इसमें पानी में डुबो देते हैं तो इसकी फोकस दूरी यानी एफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहता है बढ़ जाती है, घट जाती है, सी कहता है वही रहती है, या डी नॉन ऑफ दी। तो जब किसी लेंस को पानी में आप लोग डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है साथियों, बढ़ जाती है। क्या होती है? वहां पर फोकस दूरी तो बढ़ जाती है लेकिन आवृत्ति घट जाती है। इसे आप याद रखेंगे। फोकस दूरी क्या होती है साथियों, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 209 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, जो कि बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं क्या पूछा है। अगला सवाल है ये 210 नंबर सवाल। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बोला है साथियों? 210 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन के कारण बिल्कुल नहीं होता है। तो बताइए। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि, एक तालाब की वास्तविक तथा आभासी गहराई में अंतर, ग्रीष्म काल मरीचिका, ये हीरे की चमक। तो ये साथियों एक क्या है, ये एक तालाब की वास्तविक तथा आभासी गहराई में अंतर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं होता। यहाँ पे प्रकाशिक तंतु का कार्य सबसे पहले किया गया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ग्रीष्म काल मरीचिका का भी उपयोग किया जाता है और हीरे की चमक के लिए तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और इस उत्तर के लिए तो ये गलत है, लेकिन ऑप्शन बोले तो ये आंसर राइट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 211 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या पूछा है? कहता है किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, कितना होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए फटाफट से कि कितना हो गया। तो बताइए किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की जो आंतरिक चाल है वह परावर्तन के कारण क्रांति कोण का 30 डिग्री है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 6.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा साथियों? इसका ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट का राइट है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम राइट आंसर है। 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं साथियों, एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 212 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। कहता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन किन किन बातों पर निर्भर करता है। कोई पतला अगर प्रिज्म है मान लीजिए इस प्रकार का, और इसके द्वारा उत्पन्न जो विचलन होता है, विचलन जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है। कहता है प्रिज्म के पदार्थों की अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के कोण पर, और या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी का जवाब आना चाहिए। ये लल्लू सा सवाल है और आपसे बहुत बार पूछा गया है। चाहे तो आप इसे PYQ में देख सकते हैं, या आप जो गेस क्वेश्चन है आपके पास उसमें भी आप देख सकते हैं, ये सवाल आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन किन किन बातों पर निर्भर करता है साथियों? ये सबसे पहले तो ये दोनों पर निर्भर करता है,
और सबसे ज्यादा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है कि ये जो प्रिज्म है ये कितने कोणों पे बनाया गया है, इसके ठिट्टा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है कि कौन से पदार्थ से बनाया गया है और इसका अपवर्तनांक कितना है। तो 212 नंबर सवाल क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। 213 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटना में किस रंग का कारण सबसे अधिक विचलित होता है। जब वर्ण विक्षेपण हम प्रिज्म से कराते हैं तो सबसे अधिक विचलित होता है कौन सा रंग, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है, लाल, आसमानी, पीला या इनमें से कोई नहीं। तो आसमानी रंग जो होती है सबसे ज्यादा विचलित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 सभी का आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। 214 नंबर सवाल की बात करते हैं। कहता है कि जब लाल फूल को एक कांच के टुकड़ों में देखा जाता है तो वह दिखाई पड़ता है कैसा। मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा है और इसमें हम क्या डालें, रेड फूल को डाल दें, क्या, रेड फ्लावर को इसमें डालें, और जब कांच के टुकड़े को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है अंदर से, लाल, हरा, पीला या काला। 1 मिनट। चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि जब लाल फूल को एक कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है साथियों। तो ये कैसा, काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे राइट आंसर है, ब्लैक दिखाई पड़ता है जब इसे आप अंदर से देखेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। 215 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है, मानव द्वारा आवश्यकता अनुसार मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक कर लेने की क्षमता कहलाती है। यानी जब आंख से आप देखते हैं तो कोई चीज को आप आंख की रोशनी को कम करके या पूरी आंख को आप फाड़ के देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं, आंख की ज्योति फलक, आंख की ज्योति क्षमता, आंख की ज्योति तीव्रता या आंख की असमंजन क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 215 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। तो इसको क्या कहते हैं, आंख के असमंजन क्षमता कहते हैं। जी हाँ, आंख के असमंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे इसका राइट है। चलिए 216 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है कि किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन सामान्य असमंजन की दिशा में होती है। जी हाँ, कि किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन सामान्य समंजन की दिशा में होती है। यानी फार्मूला आपसे खगोलीय दूरबीन का पूछा गया है। चलिए बताइए इसका। तो ये होता है -FO बटे FE होता है। ये आप याद कर ले, ये फार्मूला आपसे VVI है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए 217 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। क्या, कि सरल सूक्ष्मदर्शी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अवतल लेंस से, पाठ्य लेंस से, और दोनों से, या नॉन ऑफ दी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को और किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट अंदाज में। जी हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी को और किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो ये पाठ्य लेंस से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, पाठ्य लेंस से। चलिए 218 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। कहता है कि मनुष्य पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस द्वारा चश्मों का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या भी दोनों, या नॉन ऑफ दी। आज की क्लास में सबसे ज्यादा ऑप्टिकल से लिया गया है साथियों। किससे, ऑप्टिकल से सवाल लिया गया है, और ऑप्टिकल से भी आपसे 5 नंबर हमेशा पूछ दिया जाता है। तो ये सवाल और आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस वाला चश्मा प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए 219 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट से। कि विभिन्न तलों में कॉर्निया को वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, अबिंदुकता, जरा दृष्टि। तो कौन सा ऐसे कॉर्निया को वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, अबिंदुकता या जरा दृष्टि। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है, क्या, अबिंदुकता कहते हैं। चलिए 200
20 नंबर। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है साथियों? तो ये डायमंड यानी हीरा का होता है, इसे आप याद रखेंगे 2.42 होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका टोटल के टोटल 141 से लेके 200 तक का सभी क्वेश्चंस का आंसर। और इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इसका और आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं, 4 लेक्चर, तो जरूर आप लोग देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है या वीडियो में जाके देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही कराया गया है, जरूर देखिए, आपको पूरी बेनिफिट मिलेगा। और जो भी 500 क्वेश्चन है, इससे लगभग 50 क्वेश्चन आपको यूं ही टकरा जाएंगे, 100 to 10% मैं गारंटी लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।